हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस एंड हेल्थ ट्रिक्स में। आज के वीडियो में हम क्लास 10 सीबीएसई एंड एनसीईआरटी का साइंस का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट्स का पार्ट 3 पढ़ेंगे। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो मैंने एक प्ले लिस्ट बना दी है क्लास 10 साइंस लिखकर, वहाँ आप जाकर देख सकते हैं। तो आज के हमारे टॉपिक है एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट्स विथ मेटल, और टॉपिक है एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विथ मेटल एंड मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड। तो हम हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल। यानी कि जो मेटल होते हैं उनका ऐसी साथ रिएक्शन कैसा होता है, कैसे होता है। तो हम देख सकते हैं, अगर हम एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन करवाते क्या बनेगा, साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगी। क्या बनेगी, अगर हम एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, साल्ट और हाइड्रोजन गैस। ये आप समझ गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं HCl को हम रिएक्शन करवाते हैं जिंक के साथ, क्या जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर देखते हैं 2HCl, फिर क्या बनता है 2HCl का रिएक्शन करवाते हैं हम जिंक के साथ, Zn के साथ, तो क्या बनता है जिंक क्लोराइड प्लस H2, मतलब हाइड्रोजन गैस क्या होती है, इन्वॉल्व होती है, रिलीज होती है। यार समझ गया, आप समझ गए सब। हमने ये समझ लिया कि जो एसिड्स होते हैं उनका रिएक्शन मेटल के साथ कैसे होता है। अब हम समझ लेते हैं जो बेसिस होते हैं उनका मेटल्स के साथ रिएक्शन होते हैं। सबसे पहले तो आप ये ध्यान में रखिए कि जो कुछ मेटल्स होते हैं जिनका इसके साथ रिएक्शन होता है, जो कुछ मेटल्स होते हैं उनका रिएक्शन होता नहीं है किसके साथ, बेसिस के साथ। ये हम अगले जो थर्ड चैप्टर है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें हम पढ़ेंगे। तो वे क्यों नहीं होता मैं बता देता हूँ। जो हम बेसिस इसके साथ जिस एलिमेंट का, जिस मेटल का हम रिएक्शन करवाते हैं बेसिस साथ, उस बेस से उस मेटल की ज़्यादा हाई होना चाहिए एलिमेंट, जो बेसिस में एलिमेंट पाया जाता है उससे, इसलिए समझ गए। और अब हम जान लेते हैं उनका रिएक्शन कैसे होता है बेसिस और मेटल का। अगर हम बेस का रिएक्शन मेटल के साथ करेंगे तो बनता है साल्ट और हाइड्रोजन गैस। वे सेम टू सेम थिंग है कि अगर हम बेस का मेटल के साथ रिएक्शन करें ये तो क्या बनेगा, साल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा साथ में। बेस का मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे क्या बनेगा, साल्ट और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक, हम इसको मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ। 2NaOH सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का रिएक्शन करो जिंक के साथ तो क्या बनता है, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर आप बेसिस के देख सकते हैं रिएक्शन। और अब मैं आपको बताता हूँ जो हाइड्रोजन गैस होती है रिलीज होती है, इसका टेस्ट करें, इसका टेस्ट करें। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो इसका टेस्ट हम कैसे करें, हाउ टू टेस्ट हाइड्रोजन गैस। तो मैंने लिख दिया है, हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर गैस बबल्स इट ब्रस्ट विथ पॉप साउंड। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या लगा देना, एक स्टैंड लगा देना है, और फिर उससे आपको एक जो बीकर है वो यहाँ पर जॉइंट कर देना है। उस बीक में आप डाल देना ये सब जो मटेरियल है, जिंक ग्रेन्यूल्स और सल्फ्यूरिक एसिड डाल देना, जिंक ग्रेन्यूल्स और सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। और फिर यहाँ पर आप एक आगे बर्तन रख देना जिसमें क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, सोपी वाटर, यानी कि उसमें साबुन घुला हुआ होना चाहिए। फिर आप वो पाइप में से जब हाइड्रोजन गैस आएगी तो आप पास में कैंडल ले जाना, जो पाइप होगी उनमें से बुलबुल टाइप आएंगी, मतलब बार गुब्बारे टाइप। तो वहाँ से आप वो जो बुलबुले टाइप आते हैं उनके पास कैंडल ले जाना। जैसे कैंडल होगी वो जो पॉप साउंड के पुट 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 के साथ क्या होगी, पॉप साउंड के साथ क्या होगी, बर्न होगी। तो आप समझ गए ये हाइड्रोजन गैस को कैसे हम टेस्ट करते हैं। अब हम समझ लेते हैं रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसेस विथ मेटल्स कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। मतलब जो एसिड्स एंड बेसेस का मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन कैसा होता है।
हाँ, तो हम देख लेते हैं जो एसिड्स एंड बेसिस का मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ कैसे रिएक्शन होता है। अगर हम मेटल कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स का रिएक्शन करवाते हैं एसिड्स के साथ, तो हमें क्या क्या गेट होगा, क्या क्या मिलेगा। यहाँ हमें मिलेगा साल्ट मिलेगा, CO2 मिलेगा और हाइड्रोजन गैस वाटर प्रोड्यूस होगा। हमें क्या मिलेगा अगर मेटल कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स का रिएक्शन करवाते एसिड्स के साथ, तो हमें साल्ट मिलेगा, CO2 गैस मिलेगी और जो वाटर मिलेगा, और CO2 क्या होगी, प्रोड्यूस होगी, रिलीज होगी, और हमें क्या साल्ट, CO2 और वाटर H2O। और यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिख दिए हैं, आपको कुछ यहाँ आप देख सकते हैं 2HCl प्लस Na2CO3 क्या बनाता है 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। तो आप सेकंड में देख सकते हैं HCl प्लस NaHCO3 क्या बनाते हैं NaCl प्लस CO2 प्लस वाटर बनाते हैं। ठीक, तो आपने देख लिया कि CO2 और वाटर बन रहे हैं, और क्या बन रहा है साल्ट है। ये NaCl क्या है, साल्ट है। तो अगर हम मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड्स का रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, साल्ट मिलेगा, CO2 गैस मिलेगा और वाटर मिलेगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं CO2 कैन बी टेस्टेड बाई पासिंग इट थ्राउज लाइम वाटर, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। मतलब हमने वहाँ पर जो पिछला रिएक्शन था किसका, एसिड का मेटल के साथ और बेसिस का मेटल के साथ, उसमें हमने हाइड्रोजन गैस का टेस्ट किया था। अब इसमें हम करेंगे CO2 गैस का टेस्ट। किसका, CO2 गैस का टेस्ट। तो कैसे करते हैं मैं आपको बता दूं, मैंने बोल दिया इंग्लिश में। मतलब जो CO2 गैस है उसको हम टेस्ट कर सकते हैं। उसमें जो लाइम वाटर होता है उसको पास करके, CO2 लाइम वाटर पास करके, तो वो लाइम वाटर होगा जो मिल्की हो जाएगा। अगर मिल्की होता तो हम समझ लेंगे कि यहाँ पर CO2 गैस है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख लेंगे व्हेन एक्सेस CO2 इज पास्ड मिल्कनेस डिसेपर। मतलब CO2 में से पास होगा लाइम वाटर तो मिल्कनेस आए। उनकी कुछ केमिकल इक्वेशन ऐसी आप देख लो, CaCO3 प्लस CO2 प्लस H2O Ca ब्रैकेट HCO3। ये आप लर्न भी कर लेना, एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने इतनी समझा कि रिएक्शन एसिड्स विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स और रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल्स एंड बेसिस विथ मेटल्स रिएक्शन। ठीक, तो अब हम समझ लेते हैं जो बेसिस होता है उसका रिएक्शन मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया है, बेसिस डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मतलब जो बेसिस हैं क्षारक होते हैं। मैंने जब चैप्टर शुरू कराया था तो हिंदी में बताया था, बेसिस को क्षारक कहते हैं और एसिड्स को अम्ल कहते हैं। मतलब जब जो बेसिस होते हैं, अगर बेसिस का रिएक्शन नहीं होता मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ। यहाँ पर मैंने लिख दिया साफ शब्दों में, बेसिस डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल्स कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। मतलब जो बेसिस होता है उसका रिएक्शन नहीं होता है मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ। बेसिस का हम रिएक्शन करवाते हैं मेटल कार्बोनेट के साथ तो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ, तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होता है। ठीक, तो आज के हमारे टॉपिक पूरे हो गए हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वह भी इस वीडियो का भरपूर आनंद और लाभ उठा सके। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।